हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले। 1.12 कंप्लीट कर लिए। आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अभी थोड़ा 1.3 हम लोग करेंगे। पूरा एकदम मैथ्स 2 मैथ्स 1 से भी इजी है, दोनों इजी ही है। ठीक है, टेंशन लेना नहीं। अपने जो चैनल के वीडियो आपको आराम से देखना है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हम लोग। जो है फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का जो है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है फिक्स आपको बोर्ड की एग्जाम में आएगा। अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? सिमिलैरिटी स्टार्ट होता है। क्या है सिमिलैरिटी का मतलब? क्या होता है कि भाई एक जैसा, ठीक है, आप और आपकी फोटो जो है वो सिमिलर है। ठीक है, कोई इंडिया और इंडिया का मैप, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ओके, सिमिलर चीज है। समझ में आया क्या? जैसे हम लोग देखे, जुड़वा मूवी देखे। ठीक है, जुड़वा मूवी देखो, दोनों एक ही जैसे दिखते, वो सिमिलर नहीं, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, जो कॉन्ग्रेंट रहेगा वो सिमिलर भी होता है। समझा गया? तो सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ना है। तो सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन क्या होता है हमको मालूम है। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन इज देयर साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो चीज होता है, साइड्स उसकी क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी, और एंगल्स उसके क्या होंगे, उसके एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो यहाँ पर पहला जो है सब आपको समझ में आएगा, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 है। फिगर 1.55 में क्या दिया है? ए बी सी में हमारे पास ये दिया हुआ है। ए बी सी में ए बी सी, ये बी जो है 75 है, ये 75 दिया है। और ये डी हमारे पास जो दिया है, ये डी, ये कितना, ये भी 75 है। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोला है कि भाई कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा बताना कि आपको ये जो दो ट्रायंगल है इसमें तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। और बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी। मतलब अगर टे सिमिलर है, देन वी हैव टू राइट डाउन देयर टेस्ट। ओके, दीज टू ट्रायंगल्स बाय द प्रॉपर 1:1 करस्पॉन्डेंस। और कौन कौन सी चीजें और जो है क्या होगी, करस्पॉन्डेंस जो है उसकी कौन कौन सी चीजें जो है कॉन्ग्रेंट होगी, या किसके करस्पॉन्डेंस क्या होगा। ठीक है, अब एकदम इजी है, टेंशन लेना नहीं, एकदम इजी है। देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, एक ट्रायंगल देखो ये दिख रहा है हमारे पास, ये छोटा ट्रायंगल यहाँ पर है, और ये पूरा एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी CADAE एंड ट्रायंगल एक बड़ा CBA, ट्रायंगल CBA, दो ट्रायंगल हमने लिया। समझ में आया क्या? अब दो ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज कॉन्ग्रेंट हो देख लो। एक चीज सबसे पहले देखो, यहाँ पर दिया बी, डी दिया है, डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी। एंगल डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्या है, देखो ये 75, ये भी 75 है, तो डी इज कॉन्ग्रेंट टू किसके, बी है। बट इसके 3 लेटर से नाम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये गिवन है, इज इक्वल टू क्या दिया है, 75 गिवन है। इतना समझा? इसके 3 लेटर से नाम लिखना एकदम इजी है। देखो डी दिया था, हमने डी लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। 3 लेटर क्या लगाओगे, देखो ट्रायंगल में 3 लेटर, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, 3 साइड होती, बस ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी यहाँ पर देखो डी लिख दिए, तो हमने यहाँ पर सी लिख दिए, ई लिख दिए, बी लिखे, सी लिख दिए हमने, जो है ए लिख दिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक एंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। अब देखो दूसरा एक ट्रायंगल हमारा क्या दिया हुआ है हमारे पास, वो ध्यान में दो। वो ध्यान क्या देना हमको, जो है देखो दूसरा ट्रायंगल हमारा ये पूरा यहाँ से सी बोला था, सी है, सी बी ए सी, ये जो है ट्रायंगल है, दूसरा वाला बड़ा ट्रायंगल। अब इसमें हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास
अभी देखो दोनों में क्या है, एक ट्रायंगल ये था, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये, दोनों में ये सी जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट आर क्या है, वो कॉमन पॉइंट है, सी दोनों में आ रहा है ना। तो हम क्या पर क्या लिखेंगे, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। इसको क्या, क्यों है ये कॉमन, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल मतलब दोनों में आ रहा है, कॉमन है मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये हम क्या करेंगे, सी ये दो लेटर और लगाने, देखो 1 2 3 लेटर, सी हमने लिख दिया, दो लेटर लगा दो, डी ई, सी लिख दिया हमने, बी ए, कहीं से भी कोई टेंशन लेना नहीं, फिगर में ज्यादा नहीं टेंशन लेने। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर देखो, इफ द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो उसका देखो ये एक, देखो सबसे पहले नाम कैसे लिखोगे ध्यान में रख लो, नाम कैसे लिखते हैं, ये बीच का लेटर हमने लिखा था, हाँ लिखिए थे, ठीक है, सिमिलर की साइन है उसे करस्पॉन्डेंस पे डालते हैं। अभी यहाँ पे देखो दूसरा बी है, बी डी जो है बी के इक्वल में, उसके बाद सी जो है, सी हम अगर यहाँ लिख देते, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, सी को अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो एक लेटर और क्या बचा हमारा, ई, ई हमने यहाँ पर लिखा, एक लेटर इसमें कौन सा बचा है, देखो सी और बी हमने लिख दिया, ए बचा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल जो है हमारा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। कौन से टेस्ट से हो गया ये, तो ये टेस्ट क्या है, ए टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी। इफ द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय द विच टेस्ट, ए टेस्ट, विच टेस्ट, ए टेस्ट। अब हमको ये मालूम पड़ गया कि भाई ये टेस्ट पूछा था उसने, हमने लिख दिया, देखो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कौन सा टेस्ट होता है, ए टेस्ट होता है, ठीक है, कौन सा टेस्ट है, ए टेस्ट है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बता दिया हमने, नाम सही से लिखना हमको, लेटर यहाँ हुआ नहीं, मतलब सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी है, करस्पॉन्डेंट। अब आगे बोला है कि ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, वो लिख दिए हमने, प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मतलब सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। अब हमको मालूम पड़ गया सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझा गया। और दूसरा डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ। ये देखो हमारे पास टोटल जो सिमिलैरिटी के टेस्ट है, सिमिलैरिटी के टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट हमारा क्या था, ए टेस्ट, उसको 3 ए से भी लिख सकते हो, ऐसा भी ए टेस्ट। उसमें क्या होता है कि भाई तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, अब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तीसरा अपने आप होता है, क्यों होता है कि भाई 180 में से माइनस कर दोगे, 180 वो भी ट्रायंगल होगा, 180 ये भी ट्रायंगल होगा, तो इस तरह ये समझ में आ गया, बस इतना ही लिखना। अब ये इस टेस्ट को, अभी देखो सिमिलरिटी के 2 टेस्ट है, सब इसमें ही मैं टेस्ट आपको बता दूंगा क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक उसी पे जाना, ये समझ में आ गया आपको ये टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये एक टेस्ट आपको बता दिया मैं, ठीक है, एक टेस्ट हमारा ये हो गया, कौन सा, ए टेस्ट हो गया, 2 टेस्ट और हमारे बच्चे, वो भी हम लोग क्वेश्चन से कर लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है वो देख लो, आगे क्या बोला है कि आर दीज ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर, यस, आर दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोल रहा है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है क्या, गिवन इफ एस बाय विच टेस्ट, अगर है तो कौन से टेस्ट से। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 ट्रायंगल लेना है हमको, क्या करना है, सोल्यूशन करना है हमको, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया, क्या बोला है, ट्रायंगल पी है, क्यू है, आर है, उसके बाद एंड ट्रायंगल एल एम एन, ये इस तरह लिख दिया हमने, ये समझ में आ गया कैसे लिख दिया हम लोग, ये हमने लिख दिया। अब देखो देखो एंगल तो इसमें दिया नहीं कि भाई कौन सा एंगल, 2 एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कर लिए तो सिमिलर हो जाता है, एकदम इजी। अब यहाँ हमारे पास सब साइड दिया है, सबसे बड़ी साइड कौन सी हो देख लो, सबसे बड़ी साइड इसमें क्या है, ये 10 है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये 5 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास ये लिखना है हमको पी आर, क्या लिखोगे, पी आर, बड़ी साइड अगर हमने लिखा पी आर
उसके बाद इसमें की भी बड़ी साइड लिखना है एल एन। देखो पी आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी आर कितना है हमारे पास, ये 10 है और ये कितना है 5 है। इसको कट करना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब कितना आ गया 2/1 हो गया, ये एक नंबर इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। दूसरा क्या दिया है, अब मिडल पे चले जाओ, या सब बड़ी सबसे बिग साइड ली, अब मिडल साइड हमारे पास क्या है पी क्यू, पी क्यू लिखे, पी क्यू हो गया हमारा ये। अब क्या लिखोगे यहाँ पर मिडल साइड हमारे, देखो मिडल तो ये है एक्चुअली में देखा जाए तो, चलो अब ये मिडल वाला ही लिखता हूँ, पी क्यू आर ऐसा लिख सकते हो आप, क्यू क्यू आर, ऐसा जरूरी नहीं था ये लिखना, आप यहाँ से भी स्टार्ट करते तो ये भी चलता, क्यू आर अपॉन क्या लिखोगे यहाँ पर एम एन। क्यू आर की वैल्यू 8 है, ये 4 है, ये क्या 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, मतलब क्या आएगा 2/1, ये सेकेंड नंबर। क्लियर, ओके, अंडरस्टैंड, यस वेरी गुड। लास्ट क्या हमारे पास दिया है, लास्ट क्या है, लास्ट जो है छोटी साइड पी क्यू, जो ट्रायंगल हमने स्टार्ट में पहले लिखा है उसको ऊपर ही लिखना है, न्यूमरेटर जिसको बनाया उसको न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का, मतलब ये पी क्यू हो गया। पी क्यू के बाद यहाँ पर क्या एल एम, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 6 है और ये कितना है 3 है, इसको भी कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 2/1 आ गया, ये थर्ड नंबर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या मिल जाएगा हमको, देखो ये पूरा इक्वल दिख रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखोगे, सब इक्वल दिख रहा है, पी आर अपॉन एल एन, एल एन इज इक्वल टू क्या होगा क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्या आएगा एम एन इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्या आएगा एल एन, इक्वल है ये एल एम है, एल एम है, ये हमारा इक्वल हो गया। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, देखो देयरफॉर हम यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, ध्यान से नाम लिखना, ध्यान से देखो, हमने अगर ये बिग साइड है, बिग लिखे, फिर ये क्या मिडल पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन। अगर हम ये साइड से लिखते हैं तो इसको हमको इस साइड से ही लिखना था, ये कौन से टेस्ट से हो जाएगा हमारे पास, ये टेस्ट हो जाएगा एस 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 टेस्ट, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें क्या होता है एस 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 टेस्ट में, थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होता है कॉन्ग्रेंट नहीं, क्या होता है प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, मतलब देखो 2/1 2/1 कुछ भी आएगा ये सेम सेम आएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे सिमिलर है, बाय विच टेस्ट, टेस्ट एस 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 टेस्ट, दो हमारे टेस्ट हो गए। देखो पहला आपको ए बताया, दूसरा क्या बताया एस 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 टेस्ट। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बताना, बोलना है, कमेंट करना है, ओके, कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, वेरी गुड। अब एक हो गया हमें हमारे पास ये टेस्ट ऑफ एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो हम लोग देखते हैं, ये टेस्ट है हमारे पास एक, अभी देखो दो टेस्ट हम लोग सीख लिए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एज शोन इन द फिगर टू पोल्स, पोल्स दिया है, हाइट 8 है, एक की हाइट 8 है, दूसरे की हाइट कितनी है 4 मीटर है, दूसरे की हाइट देखो, ये पोल है पी आर और ये ए सी, दो बोथ आर पोल, यानी पोल है वो। और आगे क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द स्मॉलर पोल, अब हमको मालूम है स्मॉलर कौन है बिग कौन है, ये स्मॉल है ये बिग है, कैसे मालूम पड़ी, साइड से मालूम पड़ रहा है, साइड से मालूम पड़ रहा है बिग कौन है, तो ठीक है। अब हमारे पास ये शेडो बन रही है सनलाइट की, सनलाइट जब पड़ेगा उसके ऊपर तो उसकी शेडो बनेगी, उसकी परछाई बनेगी, तो क्या बोल रहा है वो पहले वाले की कितनी बन रही 6 बन रही, दूसरे वाले की कितनी बनेगी पूछ रहा है एट द सेम टाइम, सेम टाइम कितना होगा, तो ये जो दो क्या बन रहा है, ये फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सोल्यूशन में, द टू पोल्स जो है वो क्या रहने, पोल, दोनों पोल जो है वो क्या होगा, पोल
पोल के जो है क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, और दूसरा क्या जो हमारे पास शैडो इज प्रोपोर्शन टू शैडो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखो लिख सकते हैं ऐसा डायरेक्ट, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर किसके होगा, ट्रायंगल पी ए सी बी के, ए सी बी के हो, ये सिमिलर हो जाएगा। क्यों हो रहा है, एट द सेम टाइम, वही टाइम जो परछाई क्या बनने वाली है, सेम बनेगी, मतलब इसलिए क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब इसलिए क्या हो जाएगा, देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पी आर। अभी आपको यार ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते पोल अपॉन पोल, शैडो अपॉन शैडो। ओके, या देखो पी आर लिखोगे, अपॉन क्या आएगा हमारा, ए सी, वो ध्यान से लिखना है, इज इक्वल टू शैडो क्या है हमारा, आर क्यू, आर क्यू लिखे हम, अपॉन क्या आ जाएगा हमारा जो है सी बी। ठीक है, ये कहां से मिल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलरिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलरिटीज में क्या होता है, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब देखो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है वो ध्यान रख लो, ए आर की वैल्यू कितनी है हमारी जो है, ए पी आर की वैल्यू 4 है, ए सी हमारा कितना है 8 है, ये कितना आर क्यू कितना है हमारा जो आर क्यू ये कितना दिया हमारा जो है 6 है, और ये कितना हमारा x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8। अभी देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 अपॉन मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कट कर दो, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो गया, ये हमारा आंसर है। अब इसको x की वैल्यू पूछा था तो हम यहाँ पर आंसर वर्ड में लिखना है हमको, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है कि द बिगर पोल ऑफ द सेम टाइम, शैडो ऑफ द बिगर पोल, शैडो ऑफ द, आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू शैडो ऑफ द बिगर पोल जो है, बिगर पोल इज कितना हो जाएगा 12 मीटर है, हाँ मीटर के फॉर्म में 12 मीटर हो जाएगा। इस तरह हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी, कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए आपको जो है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर के फॉर्म में जो हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया गया कैसा लिखना हमको जो है, इस तरह हम लोग जो है आंसर जो है हमारा लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, इस तरह ये क्वेश्चन हमारे जो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी पूछता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक भी करना है, ठीक है, कंजूसी नहीं दिखाना है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कई मर्तबा जो है बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, पहले भी आया अभी भी आया। देखो ध्यान दो इधर, सबसे पहले क्या बोला है वो देखो, ट्रायंगल में एपी जो है परपेंडिकुलर एपी इज परपेंडिकुलर टू क्या दिया है, बीसी, मतलब ये 90 डिग्री है, हो गया। उसके बाद बी क्यू परपेंडिकुलर किसके, यानी ये जो है परपेंडिकुलर इसके, ऐसा बोल रहा है, और ये बता रहा है कि एक लाइन में है, ये पॉइंट एक लाइन में है, और हमको तो प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले आपको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन आपको लिखना। गिवन में क्या लिखोगे, जो दिया है वो गिवन है, तो मतलब आप क्या लिखोगे कि ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया है, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, आगे क्या है बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, एकदम इजी, जो दिया लिखना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के ही सॉल्व करना है आपको। अब ये है हमारे पास बी पी, हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बी लिख दिए हम लोग। देखो ध्यान दो इधर, अभी ये हमारे पास क्या हो गया, हमने लिखा बी, हो गया, उसके बाद क्या बोला पी, बी हो गया। देखो ध्यान दो इधर, अभी ये क्या हो गया हमारे पास
अब इसको समझ में आ गया आपको जो है। अभी ये देखो, सिर्फ एकदम इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। अभी ये क्या हो गया देखो, बी हो गया, बी के बाद क्या है, पी दिया है, और आगे क्या दिया है, सी दिया है। ये एक डैश की मीनिंग क्या है, नियर में, मतलब एक कोलोनियर पॉइंट है। आगे क्या दिया, ए क्यू सी, ये भी कोलोनियर पॉइंट है। हमको प्रूफ क्या करना है, पहले सबसे पहले दो चीज प्रूफ करना है। पहले आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी, ये प्रूफ करना है आपको। समझ में आया कैसे प्रूफ करना है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, एकदम इजी सॉल्व कर लेंगे हम लोग जो है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये प्रूफ करना आपको, ये दो ट्रायंगल प्रूफ करना, जो दिया है उसको लिखना है। और देखो आगे ये भी निकालना है आपको, ये भी दिया, एपी की वैल्यू 7 है, बी क्यू है। पहले सबसे पहले प्रूफ, अगर ये नहीं भी देगा, अगर ये आपको नहीं भी दिया है कि भाई इसको प्रूफ करो, अगर सिर्फ ये निकालने के लिए आ रहा है तो भी आपको ये प्रूफ करना ही पड़ेगा, बिना प्रूफ के आने ही वाला नहीं। अगर ये नहीं भी देता एग्जाम में तो भी आपको प्रूफ करना ही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ ले लेना है कि क्या करना है हमको जो है, क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर नहीं बोलता तो हमको ये ध्यान रखना कि कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ में हम क्या करने वाले हो, देखो प्रूफ क्या कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो प्रूफ हमारा, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल ये ले लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी पी ए, एंड जो ट्रायंगल का प्रूफ करना है उसी का नाम लिख दो आप, एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। एक चीज सबसे पहले ध्यान दो सब लोग, पहले तो दिमाग में से ये निकाल दो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन हार्ड होते, पहले उसको निकाल के बाहर रख दो। अब ध्यान से वीडियो देखो आप। अभी देखो ये हो गया। अब हमारे पास देखो सबसे पहले क्या बोला, सीपीए, कहाँ दिया है, सीपीए। सबसे पहले हमारे पास जो एंगल दिया है वो हमारा क्या, सीपीए, सी हो गया, पी ए, ये सी पी ए बोला हमारा, ठीक है। ये हमारा सी पी ए, यहाँ से ये है, ये गया, ये गया, ये हमारा ट्रायंगल है। समझ में आया क्या, ये हमारा पूरा ये ट्रायंगल है सी पी ए, सी पी, ये हमारा ट्रायंगल है, समझा। ये हमारा ट्रायंगल है, ये मालूम, ये 90 डिग्री को ध्यान में रखना। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है सीपीए में, देखो सी क्यू बी, सी कहाँ पर है, सी क्यू बी, ये एक दूसरा ट्रायंगल, मतलब दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है। दूसरा हमारा जो ट्रायंगल है वो हमारा ये दिया हुआ है सी क्यू बी, ठीक है। सी क्यू बी हमारा ये देखो, सी यहाँ से लोगे आप, ये हो गया, सी हो गया, क्यू हो गया, और ये जो है बी हो गया, सी क्यू बी, ये ट्रायंगल है हमारा, मतलब ये। समझ में आया कि कैसे बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखो, एकदम इजी है, एकदम इजी है। तो दो ट्रायंगल हमारा ये बताया आपको, ये एक ट्रायंगल है, इसमें देखो, ये देखो सी सी क्यू बी एक ट्रायंगल है, और सी पी एक ट्रायंगल है। दोनों में देखो सी, दोनों में एक चीज क्या आ रहा है, सी दोनों में आ रहा है। देखो सी पी ए ये एक ट्रायंगल है, दूसरा सी क्यू बी, दोनों में सी आ रहा है क्या, आ रहा है, यस वेरी गुड। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंगल, क्या लिखोगे जो है एंगल, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं बेटा, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा हमारा जो है, कौन सा एंगल है, एंगल का नाम क्या है वो ध्यान रखना, एंगल सी, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, दोनों में आ रहा है, मतलब ये कॉमन एंगल है, उसके 3 लेटर में नाम लिखना हमको, 3 लेटर से नाम हमको लिख देना है, ठीक है। समझ में आया क्या, कॉमन एंगल है ये, इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। अब देखो सी ये हो गया हमारा, इतना बस लिखना है। अब इसको 3 लेटर से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, एकदम इजी है। देखो ये सी लिख लियो, दो बॉडी गार्ड लगा, तो पी हो गया, और ये हो गया हमारा, पी लिख दिए हमने, यहाँ ए लिख दिया,
सी लिखे थे, यहीं से बॉडीगार्ड लगाना है, वहां से देखने की भी जरूरत नहीं आपको, देखने की भी जरूरत है, डायरेक्ट क्या लिखोगे यहाँ पे क्यू लिखे और यहाँ पे क्या लिख दिए बी लिख दिए। समझ में आया? जैसे मतलब जिस एंगल के बारे में बात चल रही है वो दूल्हा है या दुल्हन है, मतलब जिस दिन शादी होती है तो आजू बाजू जो है 2 बॉडीगार्ड बैठे रहते, उसके बाद में जो 1 हफ्ते के बाद कोई नहीं पूछता। अब यहाँ ध्यान दो, समझ आ गया है क्या? अब देखो दूसरा एंगल क्या है हमारा, तो ये मालूम पड़ेगा कॉमन एंगल दूसरा, देखो ये 90 क्यों, सी पी ए, सी पी ए में पी जो 90 है, P इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल किसके, देखो सी क्यू बी, सी क्यू बी में क्यू जो है 90 है, तो यहाँ लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ईच क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। समझा इतना? अब इसके अभी दूल्हा है, दूल्हे को क्या करना, तो बॉडीगार्ड लगाना है, तो दूल्हा ये बेचारा है, इसके बॉडीगार्ड लगा दो सी ए, क्यू है सी बी, हो गया। अब हमको क्या करना है, हो गया सॉल्व हमारा, टेंशन लेना ही नहीं है। 2 एंगल कॉन्ग्रेंट है, हाँ है, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, टेंशन नहीं है। देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है वही लिख दो, क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, ए टेस्ट, ए टेस्ट। समझ में आया कि क्या करना है, इस तरह हो गया, क्लियर है क्या? कुछ प्रॉब्लम है किसी को, वो बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अरे भाई कब प्रॉब्लम है तो बोल दो बेटा, कमेंट कर दो, प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे देखो, हमको मालूम है इफ द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन क्या होता है, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गया देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेट, साइड्स आर प्रोपोर्शन हो गया और एंगल्स आर कॉन्ग्रेट। यहाँ सिर्फ साइड पूछा है, यहाँ सिर्फ साइड पूछा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल अगर पूछता कि भाई तो एंगल लिखते सी इज कॉन्ग्रेंट टू सी, पी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी। अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ए पी, यहाँ पर सॉरी ये जो दिया है वहां डायग्राम देखने की जरूरत नहीं, यहां से लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटीज, पी ए अपॉन क्या लिखोगे, सी पी अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्या लिखोगे, क्यू बी। मैं डायग्राम देख रहा हूं क्या, नहीं मैं इसी को देख रहा हूं, सी ए अपॉन क्या लिखोगे, सी बी। ये कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, यहां पे लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी, ये लिखना है, समझ में आया? अब जो है वैल्यू है वो रख देना है, जो वैल्यू रहेगी वो रखना है। देखो सीपी की वैल्यू दी है क्या, सीपी, सीपी है क्या हमारे पास, सीपी नहीं है, सीक्यू है, सीक्यू भी नहीं है, पीए है क्या, पीए तो नहीं है, एपी है, मतलब दोनों एक ही चीज है। कितना आ गया, ये देखो पीए की सीपी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 7 लिख दी, हो गया। क्यूबी कितना है 8 है, वेरी गुड। और सी ए कितना हमारा, सी ए नहीं है, मतलब सी ए हमको निकालना ए सी है, तो इसका नाम हम चेंज करना तो कर सकते हैं, ए सी लिख सकते हो, सी ए लिखोगे तो भी वही है, ठीक है। अब हमारे पास सी बी क्या हमारे पास 12 है, तो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आंसर लाने का, हो गया। अब देखो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए सी इंटू क्या आएगा 8 इज इक्वल टू, ए सी इंटू 8 कर दिया, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, ओके। आ रहा है मजा, यस वेरी गुड, बहुत इजी है बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए सी ऐसे ही लिखे, 12 ऐसे लिखे, 7 ऐसे लिखे, ये मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड कर दो बड़े प्यार से, ठीक है। 4 के टेबल में दोनों आता है, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हुआ। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करना, दोनों का मल्टीप्लाई करना, ए सी इज इक्वल टू 21 हो गया अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, 21 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो गया, तो भाई बराबर के उसमें यहाँ पर लिख देते ए सी 21 अपॉन 2, इसको कट कर दो, कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 का हाफ क्या होगा 10, 1 का हाफ 0.5,
मतलब क्या लिखोगे 10.5। नहीं आता बेटा तो क्या करने का, डिवाइड करने का, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ऐसा डिवाइड करने का। 2 से करोगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, हो गया। ये हमारा 1 आया, अभी क्या करने का, ये हो गया, 0 लगाना पड़ेगा, 0 आएगा इधर, फिर पॉइंट लगाने का, ठीक है, बाद में पॉइंट आएगा। 2 5 क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा। समझ में आया क्या, 10.5 हो गया। इस तरह हमारा ये हमने आंसर निकाल लिया और हमको पूरे के पूरे जो है नंबर मिल गए, पूरा नंबर हमको मिल गया। समझ में आया क्या, पूरा नंबर हम लोग फाइंड कर लिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऐसा। देखो आगे क्या दिया है वो देख लो। अगला क्वेश्चन जरा रीड करना है आपको, अगला क्वेश्चन रीड करना है, एकदम इजी आपको बता दिया। ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो बोर्ड इसके ऊपर जो 3 से 4 क्वेश्चन है ऐसे। और अभी आपको जो यूनिट टेस्ट आपका होने वाला है उसमें आने वाला है, सेमिस्टर में भी आ सकता है, फाइनल में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया क्या। अभी देखो क्या दिया वो देख लो, जो गिवन में है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हमारे पास जो है गिवन में क्या दिया वो देखो, समझा गया कैसे सॉल्व करना है हमारे पास, ये हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे वो देख लो। ठीक है, अभी देखो गिवन में क्या है हमारे पास, जो दिया इसको गिवन बोलना है। ये क्या करोगे, गिवन लिखोगे। ये जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है वो गिवन रहने वाला है। ठीक है, समझा क्या। और इसमें हम पूरी तरह जो है, यहाँ पर देखो ये गिवन है हमारा क्वेश्चन, गिवन में क्या दिया है, RS, ये एक जो है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज क्या होती है, देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक ही जो है उसकी साइड पैरेलल होती है, देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले गिवन में जो दिया है वो लिख लेना आपको। ठीक है, अब सॉल्व क्या करना है, टू प्रूव क्या करना हमको, टू प्रूव हमको ये करना है एस आर इज इक्वल टू 5 PQ, ये सॉल्व करना है। गिवन में हमारे पास दिया है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इस क्या दिया है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ये। ओके, ये हमारा जो है ट्रेपेजियम है, समझा गया। ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है। अभी यहाँ पर देखो साइड क्या दिया है, PQ। अब हमको ये नहीं भी दिया रहेगा तो हमको समझना है कि इन ट्रेपेजियम क्या होता है, देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो PQ दिया है पैरेलल टू किसके हो जाएगा, SR, ये दिया है। दूसरा क्या दिया हमारे पास, देखो ये ध्यान दो, AR इज इक्वल टू 5AP, ये दिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हो, ध्यान में रख लो। AR अपनी जगह पर रख सकते हैं हम, यहां पर भी कर सकते हो। AR अपॉन क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये AP हो गया। ये 5 अपनी जगह पर है, ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं हम, 5/1। तो मतलब वही चीज है, इसको हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, इस फॉर्म में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या दिया हमारे पास, दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरा जो वैल्यू दिया है AS, AS है इज इक्वल टू 5AQ, AS इज इक्वल टू क्या है, 5AQ दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो AS को अपनी जगह पर ही रखो, AS अपनी जगह और AQ अपनी जगह पर है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा जो है 5 अपॉन क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हैं। समझा गया, ये दो चीज हमको मालूम पड़ गई कि भाई ये है। और हमको तीसरा ये प्रूफ करना, मतलब प्रूफ क्या करना वही है, इसको भी समझ लो आप, ऐसा प्रूफ करना है आपको। SR लिखोगे अपॉन क्या लिखोगे, PQ इज इक्वल टू 5/1, ये प्रूफ करना है।
दोनों एक ही चीज है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अलग अलग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। समझा गया कैसे सॉल्व करोगे? हमारे पास दो मेथड है। अभी इसमें सबसे पहले हमको दो ट्रायंगल जो है हमारे पास है। कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे? प्रूफ करना हमको। दो ट्रायंगल हमको कोई, ये जो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हमारा है, ये लेना है, दूसरा ट्रायंगल ये लेना है। ठीक है, ये ट्रायंगल एक लेना है हमको जो है, दूसरा ट्रायंगल हमको ये, पहला ट्रायंगल हमारा ये है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से लेना है। ठीक है, उसका नाम देखो क्या दिया है वो देखो। सबसे पहले नाम हमको मालूम होना चाहिए, पी ए क्यू। पी ए क्यू, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ए पी को पहले लिखा है। ठीक है, ए आर मतलब ये नीचे है। बड़ा ट्रायंगल देखो ये हमारा ए एस आर, क्या लिखोगे? ट्रायंगल ए एस आर। एंड दूसरा ट्रायंगल का हमारा क्या है? ए पी क्यू। ट्रायंगल ए पी क्यू, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब देखो इसमें क्या, कौन कौन सा, इसको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। सिमिलर प्रूफ करने के लिए टेस्ट है हमारे पास, तीन टेस्ट है। ए टेस्ट है और दूसरा क्या है, ए टेस्ट भी लगा सकते हो यहाँ पर, दोनों लगेगा। और साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो, एस ए एस भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर एकदम इजी, जो सब में लगने वाला वही मेथड आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन भी इसमें दोनों लगेगा, बट हम क्या कर सकते हैं, वही लगा देते। जो सब में लगेगी वही दवा जो है सब मर्ज में काम आएगी, यानी हर बीमारी में एक ही दवा लगाना है हमको। ठीक है, तो देखो ये एंगल जो है, ये एंगल कॉन्ग्रेंट है इसके, ये पैरेलल है। सबसे पहले पी क्यू इज पैरेलल टू किसके? एस आर। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर गिवन है। तो हमको क्या मालूम पड़ गया कि ये एंगल जो है, आपको बताया था कि भाई अगर दो लाइन पैरेलल है और एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल। ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल कॉन्ग्रेंट इसके रहेगा। इसको कौन सा एंगल बोलते हो, ध्यान में रख लो। इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल है ये एंगल कॉन्ग्रेंट इसके, ये एंगल कॉन्ग्रेंट इसके, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो हमारे पास देखो ये Q इज कॉन्ग्रेंट टू इसके रहेगा। आगे क्या बोल रहा है, ये R जो है कॉन्ग्रेंट है, R कॉन्ग्रेंट हमारा P के रहेगा। जब भी ऐसा रहेगा Z बनेगा, वो क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं जो है ASR लिखिए, ASR में S, एंगल एस कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल किसके? क्यू के। अब इसका तीन लेटर से नाम लिखना, आपको पता है। एस लिख लिए तो दो हमारे पास क्या है, ये दूल्हा है, इसका दो बॉडीगार्ड लगाना है। क्या है? ए और आर लगा दो, कुछ नहीं। अब आर और ए भी लिख सकते थे, क्यू लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? ए और पी लिख दिए। क्लियर है इतना? अब एक एंगल और हमारा, कौन सा एंगल है? ये अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। अभी आपको पता है ए एस आर में देखना, ए एस आर में आर कॉन्ग्रेंट है, एंगल आर जो है हमारा कॉन्ग्रेंट रहेगा किसके? आर जो कॉन्ग्रेंट है पी के। आर कॉन्ग्रेंट किसके है? पी के। हो गया। अब इसके तीन लेटर से नाम लिखना, बताया आपको। ये जो है आर लिख लिए हो, क्या लिखोगे? ए, और क्या आएगा दूसरा जो है? एस। पी लिख दिए, ए, और यहाँ पर क्यू। ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। तो हमको एक चीज मालूम है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और क्या होता है? इंटीरियर एंगल सम इज सप्लीमेंट्री, ये मालूम होना चाहिए। अब ये जो हमको हो गया इतना। अब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर दो एंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया, मतलब हमारा ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। उसका नाम एकदम सही से लिखना है। नाम कैसे लिखोगे? नाम ही मेन लिखना है, बीच के लेटर लिखना है। एस लिखोगे, उसके बाद आर लिखे हमने, सिमिलर है। क्या लिखोगे? क्यू है हमारा, और ये पी। ये नाम बराबर, एक लेटर इसमें बचा है। कौन सा लेटर बचा है? देखो एस आर हमने लिखा है, एस आर ए बचा है, ए को लिखो। अगर पहले स्टार्ट में लिखते हो तो स्टार्ट में लिखो। यहाँ पर स्टार्ट में अगर यहाँ लिखे हो, स्टार्ट में यहाँ पे भी लिखना है, ये आएगा ए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है हमारा ये सिमिलर हो गया। कौन से टेस्ट से हो गया बेटा?
ट्रायंगल जो है सिमिलर है, विच टेस्ट, दो एंगल कॉन्ग्रेंट है ना, तो कौन सा टेस्ट रहेगा? यस, वेरी गुड, ए टेस्ट रहेगा, ए टेस्ट, ए टेस्ट बाय द सिमिलैरिटी। अब हमको मालूम पड़ गया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हम डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ हमको एंगल वगैरह कुछ पूछा है क्या? नहीं पूछा, सिर्फ साइड पूछा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट ए एस, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, डायग्राम की देखने की जरूरत नहीं, यहां से देखना है सिर्फ, ए एस अपॉन क्या आएगा, ए क्यू, एस आर अपॉन क्या आएगा, क्यू पी, ए आर अपॉन क्या आएगा, ए पी। ये कहां से मिल रहा है हमको, जो है कहां से मिल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलैरिटी। तो यहां पर हमको लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी। समझ में आया क्या कैसे लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलैरिटी आया, ये हमको मिल गया। जो देखो ए एस अपॉन ए क्यू की वैल्यू हमारे पास है, मतलब ए एस अपॉन ए क्यू और एस आर ये जो इसकी वैल्यू जो है देखो ए एस अपॉन ए क्यू 5/1 है, दूसरा हमने निकाला ए आर अपॉन ए पी भी क्या है 5/1। ये पूरे रेशियो के इक्वल में, मतलब इस रेशियो का की वैल्यू कितनी है 5/1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसके चाहे तो इसकी जगह पे लिखो, हमको लाना है ये प्रूफ करना, तो हम इसको ही लिखते एस आर अपॉन क्या आएगा, क्यू पी, एस आर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू पी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये कितना 5 है और ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया प्रूफ। कितना आएगा ये, एस आर इज इक्वल टू 5 क्यू पी, हेंस प्रूफ। ये हो गया हमारा जो है प्रूफ। हमने 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स हमारा क्या हो गया, पक्का हो गया बेटा। समझ में आया क्या, इस तरह प्रूफ हो गया। कुछ प्रॉब्लम है क्या, इतना थोड़ा सा लिखना है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसके जैसा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके बाय।